मैम दुख को त्यागना। नहीं, हेतु। हेतु का मतलब हेतु कारण दुख होता है और हे का मतलब दुख होता है। इट मीन्स दुख का कारण क्या है? महर्षि पतंजलि ने दुख का कारण क्या बताया? यस, वेरी नाइस आरुषि जी। दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है वो दुख का कारण होता है। अब हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपसे किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हे हेतु भी पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार हे हेतु क्या है, उसके अंदर ऑप्शंस में आपको दे दिए जाएंगे, कुछ भी दे दिया जाएगा। दृष्टा दृश्य संयोग, ये भी उसका एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग एंगल से हम इन चीजों को देखेंगे ना, तो किसी भी प्रश्न में हम नहीं फंसेंगे। ओके, चलिए आज हम पूछेंगे विशेष, जो प्रकृति के कितने हमने प्रकार किए थे, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी। इसमें से विशेष कौन सा होता है ये हमें बताएंगे सोनी शर्मा जी या राकेश। हाँ, मैम विशेष होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओके, जी मैम। 5 ही ये हुए, तो कितने हुए और कौन से होते हैं? मैम 5 ज्ञानेंद्रियां होती, हाँ, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और अलिंग क्या होता है राकेश कुमार जी? नहीं पता हमें। अलिंग नहीं पता है? नहीं, नए बच्चों का हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे कि वो सिर्फ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ताकि उनको ये पता लगे हमें कि उनको कितनी नॉलेज है, क्योंकि उसी हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे ना। तो इस वजह से आप ये मत ओके मैम। सोचिएगा कि तो ठीक है। चलिए, अलिंग होता है जिसमें कोई चिन्ह मैं नहीं बताऊं? होता, जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। मूल प्रकृति को हम अलिंग कहते हैं। और लिंग मात्र क्या चीज था? लिंग का मतलब है चिन्ह, जिसने की प्रकृति में जो पहला चिन्ह उभर के आता है उसको महत तत्व बोलते हैं, अहंकार बोल देते हैं, ठीक है। तो वो अलिंग का उसके बाद लिंग हो गया। उसके बाद फिर अविशेष आता है। अविशेष के अंतर्गत हमारा क्या आया? पंच तन्मात्राएं और अहंकार। वो महत तत्व और बुद्धि था, और उसके अंदर फिर बाद में आता है पंच तन्मात्राएं और अहंकार, ठीक है। 6 चीजें इसमें आई। इसके बाद हमारी विशेष आती हैं जो हमें डायरेक्ट दिखाई देती हैं यहाँ इस दुनिया में। समझे कि जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो पंच महाभूतों से बनके बनी होती है, और इसके बाद हमारी इंद्रियां उसको फील करती हैं, क्योंकि आंख, नाक, कान ये सब चीजें फील करती हैं। और किसके थ्रू फील करती हैं? हमारी कर्मेंद्रियों से, जो हमारी कर्मेंद्रियां होती है ना, उनसे। चलिए, और मन जो है वो इन चीजों को फील कराता है, इसलिए मन उसका हो गया। तो 16 जो हमारी मात्रा में होते हैं वो विशेष, 6 होते हैं वो अविशेष, और 1 होता है लिंग मात्र, महत्त्व और अलिंग, ठीक है। ये क्योंकि इसलिए थोड़ा सा डिटेल किया, और 3-4 दिन से इसको बता ही रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हमने प्रकृति के उसको जान लिया ना, संरचना को, तो फिर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाते हैं, राइट। ओके, मैम विशेष और दूसरे नंबर वाला अविशेष। विशेष और दूसरे नंबर वाला, देखिए विशेष है स्थूल, एकदम जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हमारा अविशेष आएगा। क्योंकि जो चीज दिखाई दी ना उसकी स्मेल हो गई, क्योंकि वो चीजें स्मेल, गंध हो गया ना, गंध, रस वगैरह, ये सब हम चीजें दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो इसलिए अविशेष में आ जाता है। और आगे वाले स्टेप में मैम? आगे वाला स्टेप और ज्यादा हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो चिन्ह मात्र, यानी कि लिंग मात्र। लिंग का मतलब चिन्ह, ठीक है, जो निशान होता है छोटा सा। प्रकृति में जब भी विकार आना शुरू हुआ तो सबसे पहले एक छोटा सा चिन्ह बना, उसको कहते हैं महत तत्व। महत तत्व मतलब बुद्धि, ठीक है, जो फर्स्ट विकार, जो पहला विकार होता है।
और उससे भी जब हम सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तो एकदम मूल प्रकृति पे आ जाएंगे, जहां पर सत्व रजतम तीनों के तीनों बराबर मात्रा में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, उसमें हलचल नहीं होती है। ठीक है, वो मूल ओके। प्रकृति हो गई। अच्छा, अब बताएंगे आंचल डागर जी, जो महाव्रत होते हैं वो कौन से होते हैं और किस किस सीमाओं से रहित होते हैं? मैम यम कुछ सीमा होती है जब यम को महाव्रत बोला जाता है, जाति देश काल समय बहुत के बढ़िया। अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, इन चारों में से आपको किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, जाति देश काल और समय। ठीक है, ओके। चलिए अब आज से हम अभी आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा। स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं अभी नहीं हुआ होगा, है ना? स्क्रीन शो विंडो, स्क्रीन शो हुआ? तो हम एक बार कल वाला रिकैप ले लेते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था शोच से, है ना? शोचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः, यानी कि जो इसमें, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि रिकैप ले रहे हैं ना, डिटेल में हमने कल समझा दिया। तो शोचात मतलब सोच से, सोच का मतलब क्या होता है? जब हम शुद्धता की बात करते हैं, किसी भी चीज की शुद्धता, और शुद्धता कितनी तरह की होती है? एक तो होती है बाह्य शुद्धता और एक होती है आंतरिक शुद्धता। ठीक है, और बाह्य शुद्धता में क्या आता है? हमारी शरीर आता है, शरीर की जो हम डेली जो हम सफाई करते हैं, नाक कान गला मल द्वार वगैरह सब, तो ये सब चीजें हमारी शरीर की बाह्य शुद्धि हो गई। और आंतरिक शुद्धि में 41 वाला सूत्र है कि सत्व शुद्धि सौमन से एकाग्र है इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानी जय। तो उसमें क्या है कि जो पहले वाला है 40वां की सोच से स्व अंग यानी कि अपने ही अंगों से जुगुप्सा घृणा हो जाती है, क्योंकि जब हमने देख लिया ना कि हमारे सारे शरीर के जो अंग हैं वो सब के सब हर रोज खराब हो रहे हैं, नाक से कुछ बह रहा है, कान से कुछ बह रहा है, मल द्वार से फिर हमें रोज साफ करने पड़ते हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो इस तरह से हमने देखा कि शरीर हर पल गंदा होता है, और अंदर से तो कितना ही गंदा होगा। जब हमें अपने ही शरीर से जुगुप्सा हो जाती है, जुगुप्सा यानी कि घृणा हो जाती है, तो परैर दूसरों के शरीर से हम कैसे संसर्ग, अ को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम संसर्ग देख लेते हैं। संसर्ग मीन्स हम मिलते हैं उनसे, मिलाप करते हैं, है ना? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यानी कि दूसरों से हम असंसर्ग करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर इतनी हमने खराब चीज सोच ली है कि वो अशुद्ध हो गया है। अब आंतरिक शुद्धि की बात करते हैं कि आंतरिक शुद्धि में सत्व शुद्धि, जब हम आंतरिक शुद्धि में कर जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है उसको शुद्धि करते हैं हम, उसके बाद हमारा मन जो है वो सौमनस यानी कि सुमन हो जाता है, अच्छा मन हो जाता है, और एकाग्रता आ जाती है, और इंद्रिय जय, हम इंद्रियों को जय कर लेते हैं, सारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, और आत्मदर्शन कि हमें आत्मदर्शन की खुद का दर्शन होता है ना, अपने अंदर हम अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं कि ये सब संसार जगत मिथ्या है, और हम अपने आप को पहचान जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने अंदर ही स्थित हो जाते हैं। तो उस आत्मदर्शन हो नहीं जाता है, योग्यता आ जाती है उसकी। ठीक है, इतनी हम आंतरिक शुद्धि कर लेते हैं। इसके बाद 42वां सूत्र कह रहा था कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कि संतोष से सर्वोत्तम यानी कि जो अनुत्तम है यानी कि सर्वोत्तम सबसे ऊंचा सुख लाभ होता है ना? किसी के पास चाहे कितना भी कोई भी धन है, सुख है, जो भी चीज है, लेकिन अगर उसके पाके वो असंतुष्ट है और भी लालसा रख रहा है तो वो दुखी ही रहेगा, चाहे उसके पास कुछ भी हो।
लेकिन अगर उसके पास सूखी रोटी भी आ जाए भूखे के पास, भिखारी के पास, उसमें भी अगर वो संतोष कर लेता है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा सर्वोच्च सुख हो गया। ठीक है। इसके बाद 43 वाले सूत्र में कहते हैं कि काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपस। तो उसमें कहते हैं कि काय मीन्स शरीर और इंद्रियों की जो शुद्धता होती है उसमें सिद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनकी शुद्ध करके, उनके अंदर जो अशुद्धियां थी उनका क्षय करके उनमें हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तप कहलाता है। इसके बाद स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से हम इष्ट देवता को भी मिल सकते हैं। संप्रयोग मतलब इष्ट देवता हमारे प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। ओके। 45वां सूत्र कहता है कि समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि जो होती है वो ईश्वर प्रणिधान करने से हो जाती है, यानी कि ईश्वर के जब हम समर्पित होकर के कर्म करते हैं तो समाधि की सिद्धि हमें हो जाती है। इसमें से कोई दिक्कत? कल की रिकैप थी ये सारी की सारी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताएं जरा। मैम ये अनुत्तम का क्या मतलब होगा? जैसे संतोषाद अनुत्तम। हाँ, अनुत्तम मतलब सर्वोच्च। अच्छा, एकदम सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके। अब हम 46 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। 46 में क्या कह रहे हैं? मैम अनुत्तम का मतलब पूर्ण प्रयास कल आप बता रहे थे। क्या चीज कंचन जी? अनुत्तम का मतलब पूर्ण प्रयास। पूर्ण प्रयास नहीं, सर्वोच्च होता है वैसे पूर्ण प्रयास, यानी कि पूर्ण प्रयास नहीं बोला था, सर्वोच्च बोला था कि एकदम सबसे ऊंचा जो सुख होता है ना, सर्वोत्तम, अनुत्तम। ऐसे तो एक तो अनुत्तम होता है, लेकिन ये अनुत्तम है। ठीक है ना, एकदम सबसे ऊंचा जो सुख होता है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपना 46वां, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। तो स्थिर सुखम आसनम में ये क्या कह रहे हैं कि स्थिरता का क्या मतलब होता है? स्थिर का क्या मतलब होता है? कि स्थिर का मतलब है कि जैसे स्थिर होता है, हिलना डुलना नहीं होता है किसी को भी, तो उसको हम स्थिर कहते हैं। ठीक है। तो स्थिरता यानी कि जिसमें चंचलता नहीं होती है, जिसमें चंचलता ना हो, यानी कि जब भी हम जिस आसन पे बैठते हैं, चाहे हम कोई भी आसन लगा लो, किस तरह से भी लगा लो, अगर हम हिल डुल रहे हैं तो इट मीन्स हमारे अंदर चंचलता है। और अगर हम स्थिर अवस्था में रहते हैं तो वो हम एकदम सुख मतलब इसकी एकदम सुखपूर्वक बैठे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है। तो स्थिर का मतलब यानी कि आसन के, किसी भी आसन में बैठने के लिए एक तरह से 2 शर्तें बताई गई हैं। एक तो हो गया स्थिर रहना, कि आपको हिलना डुलना नहीं है, और दूसरा जो एक शर्त हो गई वो है सुख, कि आप मान लीजिए कि आप पद्मासन में बैठे हैं या वज्रासन में बैठे हैं या सिद्धासन में बैठे हैं और आप स्थिर तो हो गए, आपको ऑर्डर दे दिया कि आप बिल्कुल हिलोगे डुलोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके पैर आपका सो गया, जाम हो गया और आपको तकलीफ होने लगी है, तो क्या वो सुखी हुआ? सुखी नहीं हुआ ना। तो इसमें दोनों ही शर्तें कंप्लीट करनी होती हैं, स्थिर भी होना चाहिए और सुखी भी होना चाहिए। ठीक है। उसमें आपको सुख प्राप्त हो, यानी कि कोई भी तकलीफ ना हो, वो चीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, निश्चल एकदम। हाँ, अब उसके बाद देखिए कि जब हम स्थिर और सुख इन दोनों ही शर्तों को कंप्लीट करेंगे तो होता क्या है? दीर्घकाल सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, है ना। तो जो आसन वाली जो दृढ़ भूमि है उसको निकालने के लिए हमें लंबे टाइम तक अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो वाली चीज हम कह सकते हैं इसमें, स्थिर और सुख, लंबे समय तक उसका अभ्यास करना है। और ये सूत्र जो है सतु दीर्घकाल, ये अभ्यास के लिए है, क्योंकि अभ्यास के लिए बोला है ना, किसी भी तरह का हम अभ्यास करें, चाहे वैराग्य का करें या हम आसन का करें या प्राणायाम का करें, ये सभी के लिए फिट बैठता है वैसे, कि सतु दीर्घकाल निरंतरे सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि।
क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का अभ्यास है वो हमें उस चीज के अंदर दृढ़ बनाता है। ठीक है, तो स्थिर सुखम आसनम। तो अब स्थिर का हो गया, सुख का हो गया, आसन। आसन का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? शाब्दिक मीनिंग होता है बैठना, आसन ग्रहण करना बोलते हैं ना, तो बैठना। यानी कि जब हम स्थिर अवस्था में सुखी पूर्वक जब हम कोई भी चीज जगह पे किसी भी रूप में बैठते हैं तो वो फिर इस पूरी कंप्लीट लाइन को देता है। ठीक है ना। महर्षि पतंजलि ने ये क्या क्यों कहा होगा कि भाई स्थिर होना चाहिए, सुख होना चाहिए, उसको आसन कहते हैं। तो आसन अब ये प्रिपेयर कर रहे हैं महर्षि पतंजलि हमें किस चीज के लिए? अष्टांग योग के अंदर आगे बढ़ने के लिए, कि जो इसके बाद हमारा प्राणायाम आएगा उससे पहले आपको आसन की सिद्धि कर लेनी होगी, क्योंकि प्राणायाम के बाद आपका ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि ये सब आएंगे ना, तो सब बैठ के ही करने पड़ते हैं, जिसके अंदर लंबे घंटों घंटों बैठना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये वाली 2 शर्तों को बहुत अभ्यास पूर्वक जत्न करके और इसके ऊपर पूरी एक्सपर्टीज लेनी होगी। ठीक है। अब 47वें सूत्र में क्या कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी आसन हुआ वो कब सफल होता है? जब शरीर प्रयत्न करना छोड़ दे, यानी कि प्रयत्न शैथिल्य, जितने हमारे प्रयत्न हम कर रहे थे ना एडजस्ट होने के, मन जो चंचल था उसको हम बांध रहे थे, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको हम धीरे धीरे आदत के द्वारा, धीरे धीरे उसको अभ्यास के द्वारा हम चेंज कर रहे थे। वो जो प्रयत्न हमारे शैथिल्य हो जाते हैं, प्रयत्न करना हम जब छोड़ देते हैं, ठीक है। एक तो आपका यहां तक आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना वो प्रयत्न शैथिल्य किसके लिए है? आसन के लिए है। अब आसन के लिए आप देखोगे कि मैंने ये 3 कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम में एक ही कलर दिया हुआ है, तो ये तीनों के तीनों आसन के लिए डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि आसन क्या चीज है? स्थिर सुखम आसनम। उसके बाद आसन के लिए जो प्रयत्न हमें करने हैं वो कैसे कैसे हो जाए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल एक चीज हो गई, अप्रोच हो गई, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। और ये वाला क्या था? ये इसकी एक तरह से क्या थी? परिभाषा थी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। और यहां पर इसका आ गया फल। देखो आपको सीक्वेंस के साथ में याद करना है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि आसन की 3 जो सूत्र हैं वो सबसे पहले आपको बता दिया कि परिभाषा क्या है, आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम। उसके बाद प्रैक्टिकल वे में ये कैसे घटित होता है कि उसको जब प्रयत्न हमारे किसी आसन में बैठने के शैथिल्य हो जाएं, बंद हो जाएं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा, अनंत समापत्तिभ्याम। अब यहां पर समापत्ति आप देखना, समापत्ति क्या चीज बताई थी आपकी? समाधि पाद में समापत्ति आई थी, कौन बताएंगे किस चीज के ऊपर घटित होती है समापत्ति? धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें समापत्ति कहाँ है धर्मेंद्र जी? बताइए समापत्ति का कहाँ नाम है? चित्त, चित्त मैम, चित्त। यस, वेरी गुड आरुषि जी, मुझे लग रहा है आप ही जग रही हैं बस। मैम ये मैंने बताया था। आपने कहाँ बताया था? आज से मैम। चित्त की लगती है हमारी समापत्ति, और शरीर की क्या लगती है? समाधि। वेरी नाइस आरुषि जी, शरीर की समाधि लगती है और चित्त की हमारी समापत्ति लगती है। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या नाम आया है? अनंत समापत्ति। इट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं? मन की, चित्त की, क्योंकि मन किसके अंदर आता है? चित्त के अंदर आता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें चित्त के अंदर महर्षि पतंजलि ने करी हुई है। ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जब प्रयत्न शैथिल्य, शरीर के जब प्रयत्न थे हिलने डुलने के, बेचैन रहने के, या अस्थिरता उसके अंदर थी, वो सारे के सारे प्रयत्न जब शिथिल हो जाते हैं,
ठहर जाते हैं। उसके और एक शर्त है, देखिए दो चीजें हैं ना यहाँ पे, शरीर की तो यहाँ पर बात करती और मन की यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि चित्त की यहाँ पर बात करते हैं कि चित्त जो है वो किसमें, अनंत में लग जाता है। अनंत का मतलब क्या होता है, एक तो होता है अंत और एक होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अब किस किस चीज का कोई अंत नहीं होता है, कौन बताएंगे? एक तो आकाश का कोई अंत नहीं होता है, ना उसका शुरू का पता ना खत्म का पता, है ना। एक काल का कोई अंत नहीं होता है, ऐसा है ना। लेकिन यहां पर हम कोई किस चीज की बात कर रहे हैं, आकाश और काल की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमने अनंत की बात करी। तो अनंत जो कह रहे हैं हम, वो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप, जो हमारा स्वरूप होता है, चेतन पुरुष की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर लग जाता है। क्योंकि योग दर्शन जो है वो बाकी किसी की बात नहीं करता है, वो स्वरूप में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो बार बार, क्योंकि इन्होंने निचोड़ सबसे पहले समाधि पाद के अंदर ही दे दिया है कि महर्षि पतंजलि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि जो हमारा जो विषय है, चेतन पुरुष है, उसके बारे में जब हम विचार करते जाते हैं और जब हमें उसकी समझ आती है, और योग दर्शन उसी को प्राप्त भी करना चाहता है और उसी का हम अभ्यास भी कर रहे हैं, और सारे दुखों को जो निवारण कर लेता है, कोई दुख हमारा शेष नहीं रहता है, तो उस अभ्यास की बात कर रहे हैं कि जो हमारा मन है वो अनंत में लग जाता है, यानी कि अनंत करते करते अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं यहां पर अनंत समापत्ति में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल प्रवीण जी। जब सब चीजों को छोड़ते हुए हम पीछे जाते हैं, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, इन सब चीजों से संकीर्ण हुई वो सवितर्क समापत्ति, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज वाली भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समापत्ति की बात करें कि अनंत समापत्ति में लग जाता है। और जाहिर सी बात है, सफर जहां से शुरू हुआ, आपने जो ये लिखा है ना तत्र शब्द अर्थ ज्ञान, तो ये है सफर की शुरुआत, और अंत होते होते हमारी अस्मिता तक जाता है ये। ठीक है, अस्मिता के बाद, और उसके बाद फिर या निर्वितर्क, निर्विचार, ये वाली वहां तक जाता है ये समापत्ति। ठीक है, तो यहां पर हमारा 47 में क्या कहा कि प्रैक्टिकल वे में इसने कहा कि कैसे काम करता है ये। उसके बाद इसका फल बताते हैं 48 वाले सूत्र में कि ततो द्वंद्व अनभिघात, तब द्वंद्वों से हमें क्या होता है, अनअभिघात, यानी कि जो आघात होता है उसका विपरीत हो गया अन, कि जो हमारे द्वंद्व हैं वो हमें पीड़ा नहीं पहुंचाते। फिर जो द्वंद्व थे हमारे, सुख दुख, द्वंद्व इन्हीं को बोलते हैं ना, सुख दुख हो गया, लाभ हानि हो गया, किसी से मिलना बिछड़ना हो गया, उससे हमें जो रोष होता है, जो हमें प्यार उमड़ता है, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं द्वंद्वों की। फिर वो हमें पीड़ा नहीं पहुंचाते, हमें अभिघात नहीं कर, घातक नहीं होते हैं हमारे लिए। ठीक है ना, तो वो चीज यहां पर कहना चाह रहे हैं, यानी कि जब हम अपने आसन को सहजता से करना शुरू कर देते हैं और एकाग्रता से करने लगते हैं, तो हमारे द्वंद्व भी हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है ना, जैसे एक सामान्य प्राणी होता है, वो द्वंद्वों में ही जीता सारा का सारा। दोबारा एक्सप्लेन करना है जी, किसको? त्वतो द्वंद्वा न विघात, इसको क्या, या और किसको? ओके, ततो का मतलब क्या हुआ कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो आसन है, मेन रूट इसका आसन है ना, क्योंकि हम आसन कर रहे हैं, येलो जो भी हमारा कॉलम है, आसन के बारे में बात करें। जब हम आसन पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जब हमारे प्रयत्न जो है सारे उसको वो शिथिल पड़ जाते हैं, हम बिल्कुल एक ही रूप में ठहर के घंटों ठहर सकते हैं, और हमारा मन जो है, चित्त जो है, वो अनंत समापत्ति की तरफ चलता है, तब द्वंद्व, जो हमारे द्वंद्व हैं, द्वंद्व चल रहे थे, क्योंकि अगर हम किसी आसन में बैठे हैं और हमें दुख यानी कि पीड़ा हो रही है, पैर दुख रहा है, अब वो भी फील नहीं हो रहा है,
सुख मिल रहा था, क्योंकि जब अगर बहुत थके हुए हों तब हम एक बार बैठते हैं ना कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि पैर हमारे बहुत थक गए थे। तो जो वो सुख है उसकी भी प्राप्ति नहीं होती है। तो दुख और सुख, ये दोनों में से किसी भी चीज की अनुभूति नहीं हो रही है, हमें कोई फील ही नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें यानी कि द्वंद्वों से जब हम ऊपर उठ करके चले जाते हैं तो वो हमें आघात नहीं पहुंचाते हैं। अनअभिघात, अभिघात का मतलब होता है कि पीड़ा देना, कष्ट देना, और अन लग गया है पहले तो इसका मतलब है पीड़ा ना देना या कष्ट ना होना। तो द्वंद्व जो है ना हमें वो पीड़ा नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि मन भी स्थिर हो गया और शरीर भी स्थिर हो गया, दोनों चीजें स्थिर हो गई ना। यहाँ पर दोनों चीजों के 47 में दोनों चीजों के बारे में बात की है, शरीर की और यहां पर मन की, ठीक है। अब 48 हमारे हो गए। अब देखिए आसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम के अंदर आप देखेंगे, प्राणायाम को एक्सप्लेन करते करते इन्होंने 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम इसके लाइट ब्लू कलर के हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि प्राणायाम को इन्होंने कहा है 3 चीजों में तो एक्सप्लेन किया है, 39, 49, 50 और 51, 3 में इन्होंने प्राणायाम को एक्सप्लेन किया है और बाकी 2 में 52 और 53 में इसके फल बताए हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इस हिसाब से करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, कहना क्या चाह रहे हैं। प्राणायाम क्या कहते हैं कि तस्मिन सते श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि तस्मिन सते जो आसन सिद्धि की उसके बाद हमने श्वास प्रश्वास का रुक जाना, तस्मिन सते श्वास प्रश्वासी और गति विच्छेद, गति विच्छेद का है ना यहाँ पे, उसका गति को विच्छेद कर देना, वो प्राणायाम है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो ये प्राणायाम की परिभाषा है ना, ये कई जगह आपको अगर देनी पड़े या जो लोग एमए कर रहे हैं वहां पर भी इसका परिभाषा दे सकते हैं बिल्कुल, कि महर्षि पतंजलि या योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम की ये परिभाषा है, तस्मिन सते श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। जैसे तस्मिन सती का क्या मतलब हुआ, एक एक शब्द को हम देख लेते हैं अभी। जो हमने पहले अभ्यास किया था तस्मिन, उसके बारे में कह रहा है कि तस्मिन सते यानी कि जो पूर्व में जो अभ्यास किया था आसन का वो है, उससे संबंधित है, यानी कि उसके सिद्ध हो जाने पर, आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या होगा, श्वास, श्वास का मतलब होता है लेना, श्वास को लेना, ठीक है ना, और प्रश्वास जो अंदर हमारा श्वास था उसको हम बाहर निकालते हैं, श्वास और प्रश्वास, इसको लेना, इनहेल करना और इसको एक्सहेल करना, ठीक है। तो जो हमने तस्मिन सते, जो हमने पूर्व में अभ्यास किया था आसन का, उसके बाद श्वास प्रश्वास, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल जो था उसके अंदर क्या हुआ, गति विच्छेद, क्योंकि ये श्वास प्रश्वासियों ये यही चीज लिखी हुई है। इसके बाद गति विच्छेद, क्योंकि एक हम नॉर्मली श्वास लेते हैं, देखिए सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कितनी देर ले रहे हैं सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो जो हम श्वास ले रहे हैं ना नॉर्मल गति से, जैसे कि 2 सेकंड में हम ले रहे हैं, आमतौर पे हमारी सांसों की गति क्या होती है ना, सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, उथला सांस लेते हैं हम हमेशा ही, मतलब चेस्ट तक भी मुश्किल ही जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो 2 सेकंड अगर हमने लिया, 2 सेकंड ही छोड़ा, 2 सेकंड 2 सेकंड कितना हुआ, 4 सेकंड हो गया ना, टोटल 4 सेकंड में हमने
श्वास और प्रश्वास दोनों कर लिए। अब यहाँ पर गति विच्छेद करना है। गति विच्छेद मतलब नाड़ी शुद्धि जैसे हम कहते हैं, या हम अनुलोम विलोम कह देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लंबा, हम कहते हैं ना कि भाई 8 काउंट तक या 10 काउंट तक हम श्वास लेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो वो प्राणायाम का पार्ट है, हम सभी कराते हैं, योग के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 8 सेकंड तक श्वास को लिया और बिना होल्ड, अभी होल्डिंग नहीं है इसमें कुछ भी, 8 सेकंड तक ही आपने श्वास को छोड़ दिया, तो 8 and 8 16 हो गए ना। जहां हम 4 सेकंड के अंदर एक श्वास प्रश्वास को निपटा रहे थे, वहीं पर हमने 16 सेकंड के अंदर एक श्वास प्रश्वास को निपटाया। तो हमने गति विच्छेद कर दी ना, कम कर दी मैम, श्वासों की संख्या कम कर दी मैम। वो आगे आएगा। लेकिन क्या है कि गति जो उसकी नॉर्मल गति थी, हमने उसको विच्छेद कर दिया, उसके साथ हमने छेड़खानी की, है ना। उसकी गति जो नॉर्मल थी उसको हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया लंबे से के लिए, क्योंकि ये तो छोटे से छोटा हम ले रहे थे 4 सेकंड के लिए, अब हमने 16 सेकंड कर दिया, ठीक है। तो जो भी हम गति विच्छेद करते हैं श्वासों का, चाहे कुंभक हो, चाहे बाह्य कुंभक हो, चाहे आंतरिक कुंभक हो, चाहे आपका इनहेल हो एक्सहेल हो, कुछ भी आप लगा लीजिए, 4 स्टेजेस होती हैं। या तो आप इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, आपका आंतरिक कुंभक होगा, आपका बाह्य कुंभक होगा, यही चीजें होती हैं। अब इन्हीं चीजों को करते करते उसको कहेंगे क्या कि आपने उनकी गति का विच्छेद किया है। क्योंकि हम अंदर भी होल्डिंग नहीं रखते हैं, बाहर भी नहीं रखते हैं, रहती है तो हमारी सेकंड्स के अकॉर्डिंग होती है। तो इसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम की परिभाषा है ये कि तस्मिन सते, किससे, आसन से जो हमने सिद्धि की थी उससे श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। ओके, आगे 50वां सूत्र कहता है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब देखिए यहाँ पर बाह्य अभ्यंतर, अब यहाँ प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं। ऊपर क्या बताया था, परिभाषा बताई थी, और नीचे प्राणायाम के प्रकार बता दिए गए। अब प्रकार में क्या आया है, बाह्य अभ्यंतर। प्राणायाम यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, देखिए, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। अब इस सूत्र में जो क्या कह रहे हैं कि 3 प्रकार कौन से हो गए, कि जो मतलब थोड़ा सा इसमें ना समझने वाली बात है कि सीधे सीधे नहीं बोला है कुंभक, रेचक और ये सब चीजें, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ना उसी तरीके से रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम हर टेक्स्ट में देखते हैं कि रेचक, कुंभक और पूरक ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें हल्का सा चेंज किया हुआ है। तो बाह्य क्या होता है, बाह्य होता है जैसे कि प्राणायाम बाहर से, यानी कि श्वास को जो बाहर निकालते हैं उसको बाह्य कह दिया। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, एक तरह से इसने कह दिया रेचक, है ना। यहां पर रेचक की बात करती है, जो हम आमतौर पे भाषा में जानते हैं बाह्य। तो नियंत्रण मतलब श्वास को, जो बाह्य प्राणायाम है श्वास को बाहर निकालने से है, रेचक से इसका रिलेशन है। और जो हमारी नियंत्रित गति के साथ, जैसे कि हम काउंटिंग के थ्रू निकाल रहे हैं, जो इनिशियल साधक होते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे हम तेल की किसी चीज में पलट रहे होते हैं ना, किसी तेल को या पानी को, तो बिना ब्रेक के जो एक धार के अंदर करते हैं, उसी धार के द्वारा हम बाहर भी निकालते हैं श्वास को, और उसी धारा के द्वारा हम अंदर भी लेते हैं, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे हम काउंटिंग अगर करते हैं कि 1 2 3, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जैसे 1 बोला वैसे सांस खींचा वहीं रुक गए, 2 बोला फिर सांस खींचा फिर रुक गए, ऐसे नहीं करना है। वो काउंटिंग का जरिया सिर्फ आपका एक टाइम को शो करता है कि इतने समय तक आपको इनहेल करना है, इतने समय तक एक्सहेल करना है। तो इसीलिए वो बाह्य मतलब कि आपको उस काल, उतने सेकंड तक आपको लेना ही लेना है, निकालना ही निकालना है, यानी कि नियंत्रित गति के साथ में। ऐसा नहीं कि एक बार तो खूब खींच लिया फिर लास्ट में रुक रुक के ऐसे ऐसे कर रहे हो पूरा पूरा, है ना, ऐसे रुक रुक के नहीं करना है। तो उस तरीके से जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं श्वास को, तो उसको कहते हैं बाह्य
और अभ्यांतर क्या होता है? अभ्यांतर मीन्स पूरक हो गया, ये रेचक हो गया तो ये पूरक हो गया, क्योंकि इसमें हम अंदर की तरफ ले रहे हैं। इसमें भी सेम चीज है, हम नियंत्रित गति से लेते हैं इसको भी, ऐसे ब्रेक के थ्रू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, इसमें भी हमने गति को विच्छेद किया, क्योंकि हमने लंबे समय तक अंदर लिया, लंबे समय तक पहले रेचक किया था। अब स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति क्या है कि मान लो कि जैसे हमने 8 सेकंड तक पूरक किया और फिर 8 सेकंड तक हमने श्वास को रोक के रखा, तो वो क्या हुआ? अंतःकुंभक हो गया। और इस अंतःकुंभक में ना तो हम श्वास को ले रहे हैं और ना ही श्वास को निकलने दे रहे हैं, तो दोनों को, यानी कि पूरक और रेचक जो था, जो हमने बाधित कर दिया था, इसको हम अंतर स्तंभ वृत्ति कहेंगे। जो हमने अंदर श्वास लिया, अंदर ही होल्ड कर दिया, अब हम ना निकाल रहे हैं ना ले रहे हैं श्वास को, ठीक है ना, तो वो स्तंभ वृत्ति, हमने वहीं की वहीं श्वास को अंदर रोक दिया, तो उसको अंतर स्तंभ वृत्ति कह देंगे, ठीक है। और ये फिर क्या होता है, इसी तरह से हमने बाहर रेचक, वो वाली भी रेचक को भी हमने वही कहेंगे बाद में कि भाई जो रेचक करके फिर हमने वहीं की वहीं रोक दिया, ना हम श्वास ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, तो बाह्य स्तंभ वृत्ति हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये यहाँ तक हमारे हो गए रेचक, पूरक और कुंभक। ये कुंभक हो गया जो दोनों ही सूरतों में हो गया, अंदर का भी और बाहर का भी, ठीक है, तीनों हो गए। अब इनको कहते हैं कि देश काल संख्या भी। देश, देश का मतलब पहले भी आपको बताया था, देश का मतलब स्थान होता है। देश का मतलब किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे देश का मतलब है स्थान, यानी कि सांस छोड़ते समय आप जहां पर बैठे हो, जहां भी बैठे हैं, तो उसके सामने जैसे आपने एक टेबल रख दी और टेबल के आगे आपने रुई रख दी अपनी नाक के आगे, और आप अपनी रुई को सांस छोड़ने के हिसाब से आप उस रुई का टेस्ट कर सकते हो कि भाई आपकी जो रुई है कितनी आगे तक गई आपके श्वास छोड़ते समय, ठीक है ना। जैसे रेचक किया आपने और रुई कितनी आगे तक जाती है, तो उस सांस का जो प्रवाह हो गया उससे वो नोटिस हो जाता है कि कितना प्रवाह है उसका। तो जब भी गहराई से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वो रुई कितनी दूर तक जाती है, उस हिसाब से वो दीर्घ और सूक्ष्म माना जाएगा। अब यहां पर देखिए जो लास्ट वर्ड है ना, इसको हम साबित कर रहे हैं अभी, दीर्घ सूक्ष्म, ठीक है। दीर्घ और सूक्ष्म दो शब्द हैं, एक और दो, दीर्घ और सूक्ष्म माना जाता है। अब आता है काल। काल क्या है कि काल में कितना समय लगता है, काल का मतलब समय, यानी कि जब हम सामान्य श्वास प्रश्वास करते हैं 2-2 सेकंड में करते हैं, यानी कि 4 सेकंड में कंप्लीट हो गए। और जब प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक की दृष्टि से करते हैं तो कितना समय लगा? 8 + 8 + 8, है ना, इतना लगा, यानी कि 24 सेकंड हो गया। अब 24 सेकंड हो गया तो अंतर क्या हुआ कि जो भी अंतर था, पहले हमने सिर्फ श्वास प्रश्वास किया था 2 + 2 ओनली 4 सेकंड, होल्ड भी नहीं किया था, तो एक तो 4 और एक 24, कितना ना, कितना काल का डिफरेंस आ गया, आया ना काल का डिफरेंस। तो इस तरीके से हमने उसको कितने समय में किया उस काल की बात कर रहे हैं। और संख्या भी, संख्या का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें भी दीर्घ सूक्ष्म होता है ना। संख्या, संख्या मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा जो था 2 + 2, हमने एक वो किया, एक श्वास प्रश्वास किया, तो हमने 1 मिनट के अंदर कितने किए, और यहां पर हम 24 कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर कितने किए, है ना। यहाँ तो हमने कितने लिए, ढाई श्वास ही हुए शायद, कितने हुए एक तरह से 1 मिनट में, और यहाँ पर हमारे हो गए बहुत सारे, 60 को देख लो आप कितना करना है ना। तो इतने ज्यादा श्वास तो हमने 1 मिनट में यहाँ ले लिए, और यहाँ पर सिर्फ हमने इतने ही लिए। तो ये संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस दृष्टि से देश काल और संख्या की दृष्टि से दीर्घ काल, दीर्घ और सूक्ष्म माना जाता है। अब दीर्घ सूक्ष्म को भी समझाएंगे डिटेल से कि क्या दीर्घ सूक्ष्म है। तो सबसे पहले तो आप पहले ये वाला देख ले कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, यानी कि 3 प्रकार के आपके प्राणायाम हो गए, और जो कि देश के हिसाब से, काल के हिसाब से और संख्या के हिसाब से दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। अब दीर्घ सूक्ष्म रह गया आपका बताना, ठीक है।
अब दीर्घ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। दीर्घ हुआ दीर्घ होता है जब लंबा होता है ना, कोई भी चीज लंबी होती है तो उसको हम दीर्घ कहते हैं, है ना। सूक्ष्म क्या होता है, जब वो गहरा होता है उसको हम सूक्ष्म कह देते हैं। गहरे का मतलब है कि जाहिर सी बात है हल्कापन आ जाता है जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना बहुत, तो हम कहते हैं कि शरीर हल्का हो जाता है और श्वास उसके उतना ही गहरा भी जाता है, हर सेल को अंदर जाता है, दीर्घ हो जाता है ना, फिर दीर्घ भी होता है और हल्का भी हो जाता है, उसको कह देते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने तो जाहिर सी बात है सिर्फ सूत्र दिए हैं, उसके बाद भाष्य तो औरों ने ही किया ना, तो उनके भाष्य के अनुसार जो व्यास भाष्य है उसके अनुसार क्या कहते हैं कि मात्राओं के हिसाब से हमारे उन्होंने कितने कैसे बांटा है। जैसे कि मान लीजिए 12 मात्रा वाला हो गया, 12 मात्रा जो चीज हुई तो वो होता है छोटा, 12 मात्रा का मतलब उसको कह देते हैं छोटा है या मृदु है। मृदु मतलब हल्का होता है ना, मतलब अभी कम परिपक्व है उस हिसाब से। और जो 24 मात्रा की बात करते हैं अगर, तो 24 में वो मध्यम कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और 36 मात्रा अगर हो जाती है तो वो उसको अधिमात्र कह देते हैं। ये भाष्य के अनुसार है, उन्होंने समझा रखा है इस तरीके से। तो ये जो होता है 36 मात्रा वाला उसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि हमारे फेफड़ों की स्थिति अच्छी है और हमारे मन की स्थिति भी इससे अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो 12 मात्रा वाले प्राणायाम को क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, लंबा तो है अभी, मतलब दीर्घ है, लेकिन सूक्ष्म कब होगा, वो धीरे धीरे करके जब इसमें दीर्घता में परिपक्वता आ जाएगी और भी ज्यादा, यानी कि सूक्ष्मता जब आनी शुरू होगी 24 के अंदर और सूक्ष्म हो जाएगा थोड़ा, ये दीर्घ हो गया, और इसके आगे फिर वो अति सूक्ष्म हो गया। जब प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हमने अभी कहा कि टेबल सामने रख लो, रुई सामने रख लो, तो शुरू में जब हम रेचक करेंगे तो जोर से करेंगे और रुई एकदम से पूरा जो है ना आगे तक खिसक जाएगी, और जैसे जैसे हमारा श्वास जो है ना सूक्ष्म होता जाएगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को, हमें खुद नहीं पता लगेगा कि हम श्वास ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी कि ना तो उसकी आवाज आएगी और इतना सूक्ष्म होता जाएगा वो श्वास, ठीक है। तो श्वास की जितनी लंबाई जितनी छोटी होगी उतना ही वो सूक्ष्म कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है, देखो शाब्दिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान हमें नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने बताया है, समझ आया। हाँ बहुत डीप है जी, ज्योति जी बहुत डीप है। और एक्सप्लेन करना है कि आगे बढ़ना है, बताइए। मैम एक बार ये बाह्य और अभ्यंतर का बता दीजिए। मैम स्तंभ वृत्ति का मतलब हो गया अंतःकुंभक। स्तंभ वृत्ति मतलब जो जहां पर है वहीं ठहर जाना, स्तंभ की तरह से। अगर हमने श्वास को इनहेल किया है और वहीं पर हमने रोक दिया है तो वो भी स्तंभ हो गया, क्योंकि उसको कहेंगे हम अंतर स्तंभ वृत्ति, यानी कि आंतरिक कुंभक, ठीक है। क्योंकि रोकना, स्तंभ का मतलब है रोकना। अगर आपने रेचक करके श्वास को रोक दिया है, स्तंभ कर दिया है, तो इट मीन्स बाह्य स्तंभ वृत्ति। हाँ, तो बाह्य अगर सांस को बाहर छोड़ा तो बाह्य स्तंभ वृत्ति। हाँ, और स्तंभ वृत्ति मतलब होल्ड कर लेना। हाँ होल्ड करना, स्तंभ कर देना, यानी कि सांस जहां की तहां है, बस आप ना ले रहे हो ना छोड़ रहे हो। अभ्यंतर अभ्यंतर वो हो गया ना पूरक। बाह्य मीन्स रेचक, अभ्यंतर मीन्स पूरक, और स्तंभ वृत्ति मीन्स कुंभक आप मान सकते हो, कुंभक, ठीक है। आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक, क्योंकि इनके नाम थोड़े से अलग है ना, रेचक पूरक कुंभक से, इसलिए बस बाह्य का मतलब रेचक, जो बाहर की तरफ आप छोड़ रहे हो, अभ्यंतर मीन्स अंदर धारण कर रहे हो, और स्तंभ वृत्ति मतलब रोक रहे हो।
तो मैम इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि पतंजलि जी के अनुसार अगर प्राणायाम के प्रकार है पूछा हाँ तो बाह्य अभियान हाँ प्राणायाम के बाह्य प्रकार बिल्कुल यही है, यही होगा ना, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ और स्तंभ वृत्ति। हाँ स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार है और इसके अलावा चौथा प्रकार है, 4 प्रकार है, अभी चौथा आएगा 51 वाले सूत्र में, चौथा प्रकार भी आ रहा है। ओके मैम। ठीक है, तो अब 51 में चलते हैं हम। मैम थोड़ा ये देश का तो पता चल गया, स्थान और काल का क्या बताया था मैम? काल का समय होता है ना, समय जैसे कि हमने बोला था कि 2-2 सेकंड में हम अगर श्वास प्रश्वास कर रहे हैं और हमने उसमें 8 and 8 सेकंड लगा दिए हैं, तो इट मीन्स काल हमने क्या किया, काल को हमने विच्छेद कर दिया है, काल हमने घटा बढ़ा दिया है ना। हाँ जी। 1 मिनट के अंदर अगर हम 15 सांस ले रहे हैं 2-2 सेकंड के अकॉर्डिंग, हाँ जी। है ना, 15 चौके 60 हुआ ना, 15 सांस लिए हमने। हाँ जी। और यहां हमने 1 मिनट के अंदर कितने ले लिए, सिर्फ 2.5, तो कितने श्वासों में हमने कमी कर ली है, कर ली है ना। हाँ जी। हाँ 12.5 श्वास जो है ना हमने अपने कम कर लिए। और जो एक कहने में आता है ना कि हर इंसान अपने श्वास गिन के लाया हुआ है इस पृथ्वी पर, उसके सांस पूरे हो गए थे, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये बात होती है कि प्राणायाम का इतना फायदा भी होता है। चलिए आगे हम 51 वाले सूत्र में देखते हैं अभी कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, यानी कि जो बाहर अंदर के विषयों को फेंकने वाला, अर्थात जो उसका आलोचक है, वो चौथा प्राणायाम है। जैसे बाह्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बाह्य का मतलब वही आपका रेचक, अभ्यंतर का मतलब पूरक, तो इसके भी परे चले जाने वाला बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी, इनको भी परे कर देने वाला कौन सा है, चतुर्थः, वो चौथा प्राणायाम है। तो इसके पहले देखो इन्होंने जो प्राणायाम लिए थे 1 2 3 जो भी लिए थे ना, उनका किसी का भी यहां पर नाम नहीं लिया है, लेकिन इसको चौथा नाम दे दिया, तो ये समझ लेते हैं कि वो जो है ना वो 1 2 3 थे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ी कहा था कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, तो यहाँ पर 4 क्यों कह दिया इन्होंने, यहाँ तो सीधे सीधे चतुर्थ का ना, ऊपर तो इन्होंने नहीं कहा कि 3 प्रकार के प्राणायाम ऐसे हैं वैसे, तो यहाँ चतुर्थ के हिसाब से हम कह रहे हैं कि 1 नंबर बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति और चतुर्थ है मतलब 4 प्रकार के प्राणायाम। ठीक है, तो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ मतलब रेचक, पूरक और विषय का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी पदार्थ होता है, कोई भी जानने वाली चीज होती है जिसके बारे में हम जानते हैं, जो गेय चीज होती है, गाह्य चीज होती है, हम उसके विषय में कह रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी विषय है, यानी कि जो भी श्वास प्रश्वास हम ले रहे हैं किसी भी तरह का, तो वो चीज है विषय। ठीक है ना, जिसके बारे में भी हम देखते हैं सुनते हैं। आक्षेपी, आक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जो उसको पार कर जाना, किसी भी चीज को पार कर जाना, आक्षेप, उसका अतिक्रमण कर देना, मतलब उसको उसके ऊपर से गुजर के चले जाना। तो जैसे कि रेचक और पूरक इन प्राणायामों को पार करके, यानी कि जब इनमें पारंगत हो जाती है, इनको पार करके इनके विषयों का भी जब हम आक्षेप कर देते हैं, यानी कि इनके अंदर भी जो बाधाएं आ रही होती हैं उनको भी जब हम पार कर लेते हैं, तब वो स्थिति आती है चौथे प्रकार की। अब इन्होंने देखो 2 ही प्राणायामों की बात की थी, जो पूरक और रेचक की थी, और स्तंभ वृत्ति की क्यों नहीं की यहाँ पे, क्योंकि जो चौथे प्रकार का प्राणायाम है वो स्तंभ वृत्ति की ही बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये तो स्तंभ की चर्चा हो रही है, वृत्ति का नहीं, इसमें वो चीज नहीं है, स्तंभ की ही बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि पहले कुंभक था, हठ प्रदीपिका में या हठ योग में
सिर्फ इनको कुंभक ही कहते थे, और यहाँ भी कुंभक की बात कर रहे हैं दूसरे शब्दों में। तो यहाँ पर स्तंभ वृत्ति का नाम नहीं लिया, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर का नाम ही लिया बस, क्योंकि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये कहा ना बस। तो यहाँ पे चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है बाह्य और अभ्यंतर, वो इनसे अलग है, ये कह रहे हैं चतुर्थ, विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो इसमें कैसे अलग है? जब बाह्य और अभ्यंतर में हम दक्ष हो जाते हैं या उसमें हम एक्सपर्टीज ले लेते हैं देश काल संख्या के हिसाब से, तब हम सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो 36 की मात्रा बताई थी, 12, 24, 36 बताई थी ना अभी, जो 36 की मात्रा थी अति सूक्ष्म वाली, उस मात्रा को भी हम क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसी जब स्थिति बनती है तब बिना रेचक पूरक के ही बनती है वो, ठीक है, वो चीज। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे उनको ये हो जाता है कि ऐसे चीज को फिर क्या कहेंगे, जो कि हम कहते हैं कि भाई हम कुंभक से भी परे हो गए, हम रेचक और पूरक से भी परे हो गए, तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है? तो वो स्थिति कौन सी कहलाएगी? यस ज्योति जी, बिल्कुल, केवल वाली स्थिति, केवली, जिसको हठ योग में केवल प्राणायाम, केवली प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो वो वाली, यानी कि रेचक पूरक करने के बाद कुंभक के लिए हमने श्वासों को स्तंभित कर दिया, उसके बाद इतने लंबे समय तक उसका अभ्यास हुआ कि अब हमें चाहे हम कहीं भी हों, कहीं पर भी हम अपने श्वास को स्तंभ कर सकते हैं, ना लेंगे ना छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो एकदम परिपक्व अवस्था आती है उसकी। और जो समाधि पाद में एक सूत्र आया था, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, आया था ना, कि प्रच्छर्दन करके वायु को आपको धारण नहीं करना है, उससे भी आपकी चित्त की शुद्धि होती है। आया था ना ये वाला प्रच्छर्दन वाला। तो उस सूत्र का मतलब यही था, और उस सूत्र के समय भी हमने बताया था कि आप ये ना समझिए कि ये बहुत ही इनिशियल कैटेगरी का जो अभ्यास है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये रेचक पूरक और कुंभक से बियॉन्ड जाके है। जब इन चीजों में पूरी तरह से दक्षता हो जाती है तब जा करके ये स्थिति आती है, हम चित्त को शुद्ध तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये हुआ प्राणायाम, ठीक है। तो पहले सूत्र में 39वें में इन्होंने परिभाषा दी है, और 50 और 51 में इन्होंने प्राणायामों के प्रकार बताए हैं, पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में चौथा प्रकार, ठीक है। तो यहां पर हुआ। अब इसके प्राणायाम के फल बताते हैं 52 और 53 में, ठीक है। तो अब 52, 53 में क्या हुआ कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। अब जब प्राणायाम का अभ्यास हो गया है आपका, तब क्षीयते, ततः, ततः मतलब प्राणायाम का अभ्यास की बात कर रहे हैं चारों प्रकार के, उससे क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है। क्या चीज? प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था, जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो आपका क्षीण हो जाता है। तो ये पहले प्रकार का देखिएगा। अगर प्राणायाम के फलों में कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है तो ये अगर 2 आपके कूट के रूप में भी आ सकते हैं कि प्राणायाम के फल बताइए, तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, तो ये आपका होगा। और दूसरा होगा कि धारणा सुच योग्यता मनसा, कि धारणा करने की योग्यता मन में आ जाती है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। प्रकाश का आवरण क्या होता है सब जानते ही हैं, कि विवेक ज्ञान का क्या होता है, उसका आवरण क्या चीज है। अविद्या जो है वो विवेक का आवरण हो गया। कलेश है, क्योंकि अविद्या किसके अंतर्गत आती है? कलेशों के अंतर्गत आती है। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हमारे कलेश ये हैं। तो पांचों कलेश जो है ना वो विवेक ज्ञान के आवरण है, पर्दा है, पर्दा पड़ा हुआ है। तो विवेक ज्ञान का जब पर्दा हट जाएगा और इनकी वजह से व्यक्ति को विवेक ज्ञान हो जाएगा, तब क्या होगा? जागृत हो जाएगा ना विवेक ज्ञान। कलेशों को हटना, हाँ कलेशों का हटना, बिल्कुल। जैसे वो शास्त्रों में आता है ना, हिरण्य में पात्रेण, हिरण्य में जो पात्र है उससे सत्यासपि हिति मुखम,
यानी कि सत्य का मुख जो है वो बाहर की चमकीली चीजों से ढका हुआ रहता है। और उसी प्रकार यहाँ पर ये कहते हैं कि विवेक ज्ञान कलेशों से ढका हुआ है। जब तक आप उस कलेश नामक पर्दे को क्षीण नहीं कर देते तब तक आपका प्रकाश से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो इस तरीके से प्राणायाम के अभ्यास से क्या है, विवेक ज्ञान का पर्दा क्षीण हो जाता है तो प्रज्ञा पैदा हो जाएगी। उसे पूरे मनोयोग से करेंगे तो अज्ञानता का पर्दा हट ही जाता है फिर। ठीक है, 53 वाला सूत्र क्या कहता है? नेक्स्ट, धारणा सूचे योग्यता मन से। अब धारणा करने की योग्यता मन में आ जाती है। जैसे कि प्राणायाम जब सिद्ध हो जाएगा तो साधक का मन जो है वो धारणा के योग्य हो जाता है। अब आपने देखा कि अपने अष्टांग योग के अंतर्गत क्या आता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद क्या आता है? प्रत्याहार। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं ये लिस्ट बना रही हूं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपने याद किया ना सूत्र? हमारे कितने हो गए? 8 हो गए ना। अब हमने कर लिए हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम भी हमारा हो गया। बस प्राणायाम का लास्ट जो है धारणा सूचे योग्यता मन से, इसका फल हमें मिलना है। अभी इसका मैं इसलिए बोल रही हूं कि धारणा जो नाम आया है और धारणा कहां पर आया? प्रत्याहार के बाद आया। तो आमतौर पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि किस से धारणा सूचे योग्यता मन से ये किसका परिणाम है, एक तरह से ये पूछा जाए अगर, तो आप क्या कहते हैं? प्रत्याहार का। क्योंकि धारणा से पहले वाला स्टेप जो है ना वो बोलते हो आप हमेशा, क्योंकि एक एक स्टेप सिखाया गया है कि भाई एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आएगा। लेकिन यहां पर प्रत्याहार का नहीं है, ये प्राणायाम का फल है धारणा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है बस। तो धारणा सूचे योग्यता मन से, यानी कि धारणा जो हमारा जो योग का अंग है, किसी एक स्थान विशेष में, देश विशेष में मन को एकाग्र करने का जब हम प्रयास करते हैं उसे हम धारणा कहते हैं। ठीक है ना, एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं है, ध्यान से पहले की स्टेज है ये। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, हमारे ये जो चीजें हैं जो एक दूसरे के अंदर ही हैं समाई हुई। ठीक है ना, बाहर दूसरे ग्रंथों में तो ये अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन योग सूत्र में हम चित्त के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जब हम अपने चित्त को, मन को एक जगह पर लगाते हैं, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव है? प्राणायाम में जब हम कुशल हो जाएंगे तभी ये संभव है। ठीक है ना। और प्राणायाम कौन कौन से थे हमारे? बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, और लास्ट वाला जो था वो हम केवल, हालांकि केवल नाम नहीं दिया है, विषय क्षेत्री। ठीक है ना, वो चीज हो जाती है। तो अब आगे 54 और 55, टाइम तो हो गया आप लोगों का, 2 सूत्र रह गए हैं हमारे, तब कंप्लीट हो जाएगा। कर लें क्या? प्रत्याहार बाद में। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो क्या? किसी को कुछ कहना है? मैम मैम कल करिए, कर ही लेते हैं क्या? कर ही ले। मैम करा दो मैम, लास्ट 2 हाँ, ही तो 2 रह ही गए। बचे हैं ना। हाँ ठीक है, तो 54 वाले में क्या कह रहे हैं? अब प्रत्याहार की बारी आती है। देखो, प्राणायाम तक हमारा हो गया, प्रत्याहार अब हम करेंगे। प्रत्याहार में क्या करें कि स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं उनका अपने विषयों से संपर्क हटा देना ही प्रत्याहार होता है। मोटा मोटा मीनिंग ये हुआ। तो इस सूत्र जो है ना, ये प्रत्याहार पे है ही, है ना। तो प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? तो स्व विषय
स्व का मतलब क्या हुआ? जो हमारी आत्मा। इंद्रियां, नहीं, यहाँ पर आत्मा नहीं आएगा क्योंकि आप देखिए ना, इसके आगे विषय है। हर इंद्रियों के अपने विषय हैं। हाँ क्योंकि देखिए, बेशक आप सही बोल रहे हैं, लेकिन योग सूत्र में ना स्व का मतलब आत्मा भी था, पुरुष भी था, सब था। लेकिन हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है ना, किसी जगह पे कोई चीज होती है, किसी जगह पे कोई होती है। तो स्व विषय, हम क्योंकि प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, और स्व विषय का मतलब है किसके विषय होते हैं? पहली बात तो इंद्रियों के विषय होते हैं। हम यही पढ़ते आए हैं ना हमेशा, कि जो स्व है, स्व का मतलब खुद, विषय यानी कि इंद्रियों के विषय, असंप्रयोगे। अब ये असंप्रयोगे आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना? संप्रयोग मतलब संयोग करना, किसी भी चीज से मिलना, और अगर पहले लग गया है तो इट मीन्स हटा लेना। जब इंद्रियां अपने विषयों से हट जाएं, असंप्रयोग कर लें, चित्तस्य, तब चित्त क्या करता है? और चित्त के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीजें चित्त के अंतर्गत आती हैं। स्वरूप, वो अपने स्वरूप यानी कि खुद के ही रूप, अपनी जो आत्मा का रूप है ना, उसकी बात कर रहे हैं। खुद का रूप, चित्त का जो स्वरूप है। अनुकार, अब आपने ये देखा होगा कि अनु अनु जहां भी लगता है, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, यानी कि किसी चीज का अनुकरण करना, है ना? तो चित्त क्या करेगा? जब इंद्रियां विषयों का भोग करेंगी ही नहीं, उनसे संपर्क हटा लेंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा चित्त जो है ना, बाहरी चीजों से उनको छोड़ करके अंदर हमारे आत्मा की तरफ बढ़ेगा ना, क्योंकि चित्त का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। बाहर से विषय नहीं मिलेंगे तो अंदर अपने आप को जानेगा वो, और अपने आप को जानेगा तो चित्त जो है, जो खुद का जो अनुकरण कर रहा था, उसका जो चित्त जहां जाएगा, उसका स्वरूप का, अपने ही रूप का अनुकरण करने लग जाएगा, उसके पीछे पीछे ही जाएगा। ठीक है? तो फिर ईव इंद्रिया नाम, तो जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आंख, नाक, कान, जीभ है, ये हैं, और जो उनके विषय हैं, सबके अपने अपने विषय होते हैं, रूप, रस, गंध वगैरह, है ना? तो जो इंद्रियां हैं अपने विषयों से जब अलग हो जाएंगी, तो चित्त अपने स्वरूप का यानी कि अपने खुद के ही आकार का अनुकरण करने लगता है। खुद का जो पुरुष हमारी वो आत्मा है, उससे उसका अनुकरण करने लगता है, और उसके समान ही प्रतीत होता है। यानी कि वो लगता है कि भाई हाँ, अब मैं यही हूँ, बाहर से तो कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा है, तो अंदर अपने आप में समाता जा रहा है। स्वरूपे अवस्थानम, सेम वही चीजें हैं सारी की सारी। तो उसको फिर जो उसका रिजल्ट होता है, वो प्रत्याहार कहलाता है, कि जब इंद्रियां जो हैं वो उसका अनुकरण करने लगती हैं, और उनके जैसी दिखने लगती हैं, उनके जैसी ही फील करने लगती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आंख का विषय क्या होता है? रूप है ना, किसी भी चीज का आकार देखना, रूप देखना। और जब हम प्रत्याहार करते हैं तो कहा जाता है कि जब ध्यान करने के लिए मन को एकाग्र करेंगे, तो ध्यान किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर पहले तो एकाग्र होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। तो आंख का कार्य क्या है? कि आंख रूप को नहीं देख पाएगी, आंख बंद करेंगे तो आंख जब रूप को नहीं देख पाएगी, तो उसका संपर्क जो है ना, उस रूप से हट जाएगा। और हमारी आंख की इंद्रियां जब अपने रूप को नहीं देखेंगी, तो वो अपने चित्त की तरफ लौट आती हैं। इसको ही कहते हैं चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम। यानी कि वो जो इंद्रियां थी, आंख थी, उसने बाहर की चीज को ना देख करके अंदर ही अपने ध्यान किया, और उसको उसी तरह से ही इंद्रियों ने अपना उसका रूप देना शुरू कर दिया। जैसे कि हम आंख बंद करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र में एक ज्योति जल रही है। सच में तो हमने नहीं देखी है ज्योति, लेकिन जब हम बार बार उस चीज को हम ध्यान करेंगे कि हमारी आज्ञा चक्र पे एक ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि सच में कोई ज्योति जो है ना, प्रज्वलित होने लगी है। जब इसका अभ्यास करने लगेंगे ना, क्योंकि बाहर हमने नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पर हल्के हल्के हमारा आज्ञा चक्र पे प्रेशर फील होगा कि ज्योति ज्योति ज्योति, तो सच में ऐसे लगेगा कि अरे हाँ, ये तो सूरज चमकने लगा है, ये तो दीपक जलने लगा है। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? बताओ जरा।
अब हम में से कई ऐसे होंगे ना जो ध्यान करते हैं। तो उस इंद्री ने क्या किया, बाहर का रूप थोड़े किया, वो अंदर की तरफ हुई और उसने अंदर ही अपना रूप बना लिया। उसको कहते हैं चित्त स्वरूप। जैसे जैसे चित्त ने सोचा उसी के अनुकरण ही इंद्रियां काम करने लगी। ठीक है। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार को भी एक बार तोड़ के देख लेते हैं, मतलब इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। प्रत्याहार क्या चीज होती है? प्रत्याहार में दो चीजें हैं, एक तो प्रति और एक है आहार। ठीक है। तो प्रति का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है, जैसे, है ना। और आहार का मतलब, आहार मतलब जैसे किसी चीज को आहरण करना, यानी कि लेना किसी चीज के, है ना। ग्रहण। हाँ, ग्रहण करना। जैसे तो जब इंद्रियां विषयों का आहार करती हैं, ग्रहण करती हैं उन चीजों को, तो उसको कहते हैं। अब जब ग्रहण नहीं करेंगी या आहार नहीं करेंगी तो फिर उसका विपरीत करेंगे ना, प्रति, यानी कि जो ग्रहण है उसके विपरीत स्थिति हो गई, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। तो यहां पर क्या है, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना कि जो बहिरंग है हमारे, उसका ये अंतिम अंग है। हमारे जो अष्टांग योग हैं, ये आठों के आठों जो लिखे हैं हमने, इसमें जो अष्टांग योग हैं, इनमें 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये तो हो गए हमारे बहिरंग। और ये हो गए हमारे धारणा 6, 7 और ये 8, ये हमारे हो गए अंतरंग। ठीक है, वो आगे उसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है, देखिएगा, प्रत्याहार का आपको समझ आ गया ना सूत्रीय। नेक्स्ट आता है 55वां, इसका फल। फल क्या होता है प्रत्याहार का? ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, यानी कि प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है, पूरी तरह से वश में हो जाती हैं इंद्रियां। तो ये इसका अंतिम सूत्र है हमारा। और इस सूत्र में क्या कहते हैं कि प्रत्याहार जो है वो बता दिया गया है, स्व विषय संप्रयोगे वाला। तो इसमें जब सारी इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क हट जाता है, जब इंद्रियां अपने स्वरूप चित्त की ओर लौट के आती हैं, उस स्थिति में प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि कोई भी आहार नहीं लेती है ना इंद्रियां, तो जब प्रत्याहार की स्थिति घटित हो जाती है, तो उसमें फिर जब हम कुशल हो जाते हैं, यानी कि बार बार हमारी कोई विचार ही नहीं आएगा कि हमें कोई विषय ग्रहण करना है, तो जब हम उस चीज में कुशल हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, फिर उस स्थिति में कहते हैं कि ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम। मतलब तब जब कुशल हो चुके हैं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। परमा, परमा मीन्स जो परम, महत्वपूर्ण या पूर्ण रूप से जो होता है, यानी कि उच्च स्थिति में। और वश्यते, वश्यते मतलब वश में हो जाते हैं। और इंद्रियाणाम, हमारी इंद्रियों की। तो साधक जो है, साधक अपनी इंद्रियों के उसमें पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि प्रत्याहार में दक्ष हो गया। और यही मतलब मेन ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। वैसे बेशक इसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट कर सकते थे, लेकिन अभी जो है टाइम भी अपना हो गया है, और इतना ज्यादा ज्ञान जो है ना 1 घंटे से ज्यादा